हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं पेपर दे के निकल चुके हैं, सब लोग पेपर दे के निकल चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं, जानते हैं कैसा रहा पेपर। आप नाम अपना बताओ। अमृत सिंह। और पेपर बेहतरीन था और टाइपिंग काफ़ी इजी थी। अगर आप सही से करके नॉर्मल स्पीड है तो यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, जीएस का पेपर कैसा था? इजी था, जो था थोड़ा एग्रीकल्चर वाला थोड़ा टफ था, नहीं बाकी पेपर इजी था। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे पेपर? और नहीं, मतलब टाइपिंग से डरना नहीं है, आराम से टाइपिंग हो जा रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। और हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर है तो ठीक है। आओ क्लोज, कहाँ कोई है, पॉज कर दो। तो कर रहे हैं सर, आप अपना नाम बताइए। शालिनी गुप्ता। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। अच्छा गया। क्या रहा पेपर का स्तर? एवरेज था। अच्छा, और जीएस का लेवल? ठीक ठाक था, मुझे तो सही लग रहा था। अच्छा, और टाइपिंग कैसी रही आपकी? टाइपिंग भी अच्छी हुई है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे याद हो किसी विषय के? अभी तो तुरंत मेरा माइंड अच्छा। अभी कुछ याद नहीं आ रहा। तो इंग्लिश के कितने आज प्रश्न थे लगभग? इंग्लिश का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन था। अच्छा, मतलब कल से ज़्यादा थे आज के? कल तो 10 ही प्रश्न थे। एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, ऐसे बहुत 13 सेक्शन थे तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल एवरेज था, बहुत हार्ड नहीं था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आइए, अपना नाम बताइए। शशांक सिंह। शशांक सिंह, कहाँ से आए हैं आप? अमेठी से आए हैं। अमेठी से आए हैं। कैसा रहा आपका पेपर अच्छा रहा। अच्छा, टाइपिंग का? टाइपिंग हो गई, फाइनली हो तो गई है, लेकिन टाइपिंग में स्पीड नहीं थी तो इस वजह से बहुत नंबर तो नहीं पाएंगे, बट ये है कि सबमिट हो गया है तो मतलब पूरा आप कर लिए थे? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। जीएस का पेपर कैसा रहा? जीएस पेपर इस बार थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा जो है कुछ पेपर कठिन थे तो कुछ आसान भी थे। अच्छा, और इंग्लिश आज कितने प्रश्न रही होगी लगभग? इंग्लिश 10 केवल 10। मतलब कल ही के बराबर पैटर्न है। पेपर का स्तर कठिन, हार्ड, इजी कैसा था? इजी टू मॉडरेट था पेपर। इजी था। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। और कुछ आप पेपर के बारे में कुछ क्वेश्चन याद हो जो आपको? ऐसा कुछ तो याद नहीं है अभी फिलहाल। चलिए, कुछ भी नहीं, आप बताइए। पेपर काफ़ी अच्छा था जी। और यूपी स्पेशल से भी काफ़ी, जो कि पीसीएस से दूरी बनता जा रहा है यूपी स्पेशल, इसमें बड़ा अच्छा पूछा था पीसीएस स्पेशल। कोई कुछ छोड़ा नहीं था इसमें? कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन मतलब सब 14 अच्छा रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट वो बता दूँ आपको। सब में 14 था, एफटी में 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 22 क्वेश्चन है ना, पॉलिटी से 18 क्वेश्चन, और बाकी जितने भी सेक्शन थे सब में 14-17 ऐसे क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन छोड़ा। हिंदी इंग्लिश में 10-10 है, सब क्वेश्चन था। इंग्लिश हिंदी में 10-10 क्वेश्चन थे। हाँ। बाकी और कुछ इसके बारे में, पेपर के बारे में आप कहें? पेपर यार ऐसा है ना, जैसे कि फैक्चुअल आ रहे हैं, लेकिन उसमें इतिहास में 2-4 क्वेश्चन वो थे, मतलब कि फैक्चुअल थे। हिस्ट्री टोटली फैक्चुअल थे। एक क्वेश्चन जैसे पूछा था विजयनगर का कल्याण मंडप वगैरह पूछा था, और हिस्ट्री में पूछा था कि जीतल की मध्यकालीन जीतल किससे संबंधित है, सिक्के से संबंधित था। अन्य जितने भी क्वेश्चन मध्यकाल से, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए थे, ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे। हिस्ट्री एकदम इजी। ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके और इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन ज्योग्राफी को लेके कंबाइन किया था, वो भी इजी था। बट जो आपका आया अर्बन पॉपुलेशन, इसमें थोड़ा सा आया था। साइंस के कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, जैसे आया था सबसे अधिक एग्रीकल्चर। मैं बता दूं, एग्रीकल्चर पढ़ ले आदमी, एग्रीकल्चर उस पर फोकस करे, फंस जाएगा। बॉटनी है ना, टू मच इजी था। पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी 3 सेक्शन पे अगर कमांड करके आ रहा है बंदा, तो वैसे ही अच्छा पेपर पैटर्न भी है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन देख के कट ऑफ जाएगा हाई। टाइपिंग बहुत को देख करके सिंपल था। टाइपिंग इतना इजी था, पूछूंगा टाइपिंग को देख के कट ऑफ हाई जाएगा। और पेपर में टाइपिंग इसका मतलब कि इजी है, 5 मिनट पहले ही हो जाएगा। जिसकी स्पीड 30 भी रही हो ना, 30 भी स्पीड रही हो, नॉर्मल तरीके 30 स्पीड ले घर से आ रहा हो, वो भी 4-5 मिनट पहले कर लेगा पेपर को। बहुत ईजी। हाँ, जो पेपर का लेवल है हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी है, क्योंकि कुछ सेगमेंट्स में बहुत आपको इजी मिलेगा, बट कुछ सेगमेंट आपके टफ भी हैं। जैसे आपका हिंदी वाला सेगमेंट भी कुछ थोड़ा सा टफ लगा हमको। उसके बाद जो आपका ज्योग्राफी का सेगमेंट है वो थोड़े ठीक ठाक थे, करंट भी ठीक ठाक पूछा गया था। तो ओवरऑल पेपर हम ये कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट ही कह सकते हैं, ईजी नहीं कह सकते। लेकिन जो ये है आपका टाइपिंग है, उसकी वजह से जो ओवरऑल कट ऑफ है उठ जाएगा वो। धन्यवाद आप में। थैंक यू। पेपर में 60 से 70 बहुत है।
60 से 70 तक बहुत रहेगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? हाँ, पेपर के बारे में टाइपिंग जो ले रही थी वो काफ़ी इजी आई है, उसकी मेरिट काफ़ी हाई बन सकती है। और ज़्यादातर लोग क्वालिफाई कर हाँ, ज़्यादातर लोग क्वालिफाई आराम से कर लेंगे, जितने भी टाइपिंग सीखी होगी वो आराम से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर के स्तर के बारे में? पेपर के बारे में, पेपर को मॉडरेट कहा जा सकता है, ना ही ज़्यादा इजी ना ही ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं था। तो थोड़ा बहुत जो रीजनिंग वगैरह थी ये थोड़ी बहुत सही थी, और जनरल एप्टीट्यूड भी सही था। और आने वाले शिफ्ट में जो अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए कुछ सलाह आप देना भाई, एक बात और बोलेंगे यार। जी जी बताइए। इतना एग्जाम दे लेकिन पहली बार कोई मिला है बाइक लेके बताने वाला यार। अच्छा। पूछने वाला। हम भी खोज ही रहे थे, कोई तो मिले, बड़ास निकाले अंदर की। अच्छा चलिए। कई दिन से भरे पड़े थे हम। अच्छा। तो आने वाले अभ्यर्थी जिनका पेपर है उसमें आप कुछ सलाह? हाँ, उनके लिए यही सलाह है कि टाइपिंग पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें, और कुछ बात नहीं, और सब तो ठीक है, ईजी है। धन्यवाद आपका। भैया आपका पेपर था? हाँ, आइए आप भी कुछ सलाह दीजिए अपने अभ्यर्थियों को, कैसा गया आपका पेपर? इजी टू मॉडरेट था, मतलब इंग्लिश और हमारा जो मतलब रीजनिंग है वो हमने मतलब कि मुझे इजी लगा। हम थोड़ा मतलब सीजीएल के एक्सपीरियंट हैं, तो और मुझे थोड़ा मतलब जीएस हुआ थोड़ा मॉडरेट लगा। मतलब कि कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जैसे हमने पढ़ाई मतलब कि मॉडरेट लग रहे थे, नहीं तो आसान था पेपर। और जैसे कि यूपी से 17 क्वेश्चन आया था, यूपी स्पेशल थे। हाँ, और करंट अफेयर्स भी सही था। मतलब एग्ज़ाम मतलब कि मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। और जैसे हम लोग वो टाइपिंग जो है मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का हम लोग पुराना पैटर्न कर रहे थे, उस हिसाब से बहुत आसान आया था। बाकी ये पेपर का स्तर तो आपने बता ही दिया। इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश मतलब कि हमारा तो सीजीएल ओजीएल में अच्छा रहता है, तो इसमें तो बहुत अच्छा था। किस प्रकार के प्रश्न थे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर एक तो सिनोनिम्स आया था, कंडोरमम ऐसे लिखा था, और उसका मतलब एक सिनोनिम्स एक एंटोनिम था, और 2 एरर आया था, और एक लास्ट में जो रीअरेंज होता है, रीअरेंजमेंट वो था। और ऐसे ही मतलब कि कुछ 10 क्वेश्चन था, बस हो गया। पेपर का स्तर मतलब इजी रहा है? हाँ, मतलब कि हमें इजी इंग्लिश और रीजनिंग मुझे हमें बहुत इजी लगा मतलब कि हिसाब से। और थोड़ा मेरा जीएस यूएस जो है हम लोग ये सब थोड़ा कम था, इसलिए मॉडरेट लगा। आइए तो यहाँ पे आइए, आप पास आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? सबसे पहले शंभू प्रसाद चौबे। अच्छा, कहाँ से आए आप? बनारस से हैं। बनारस से आए। कैसा रहा पेपर आप? पेपर ठीक था, लेकिन थोड़ा टाइपिंग में समस्याएं थी। क्वेश्चन का लेवल ठीक था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। हाँ। बाकी टाइपिंग आपकी कंप्लीट हो पाई कि नहीं? नहीं हो पाई थी। बीच में मेरा सिस्टम ख़राब हो गया था बीच में, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिला था, लेकिन 10-20 सेकेंड का थोड़ा सा फ़र्क होने के कारण हाँ एक लाइन बच गया था। चलिए, कोई पेपर का स्तर कुछ इजी टू मॉडरेट था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप बिल्कुल आइए। ये हम पूछना चाह रहे थे कि जो लड़के टाइपिंग में जैसे कि 14 मिनट में कर दिए हैं, जी, और उसके बाद बैठे थे कि मतलब कुछ ऐसा उसमें आ रहा था कि अब इससे ज़्यादा आप टाइप नहीं कर सकते, तो उस टाइम मैंने मैम्स को बुलाया तो वो बोले कि अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम ये बस पूछना चाहते हैं कि 14 मिनट में जो लड़का टाइप कर दिया है, फिर उसके बाद वो उसने मतलब क्लोज नहीं किया है, करने के बाद रुका हुआ है, और फिर उसके बाद जब 18 मिनट होता है तो कोई एक टीचर आते बोलते कि अरे क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम उसका 17 मिनट में 20 मिनट पूरा 100 मतलब पूरा हो चुका है। तो क्या उस पर स्पीड का पता चलेगा या फिर पहले ही कैलकुलेट हो चुका होगा? वो आपका जब समय होता है, जितना समय आपका ख़त्म होता है, तो उस पर आपका ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने पूरी टाइपिंग कर ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत। हाँ, आप लोग बताइए पेपर कैसा था? पेपर जो है हमारा मॉडरेट लेवल का था। अच्छा, मॉडरेट लगा। और कैसा रहा पेपर में? कुछ प्रश्न जैसे हैं डिफ़िकल्टी लेवल का, सारी चीज़ें। देखिए, पेपर जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा था कि अगर कोई अच्छे से पढ़ाई किया है थोड़ा तो वो कर ले जाएगा। कोई ऐसा अटेम्प्ट तो आप लोगों ने पूरा ही किया होगा? मैंने हाँ, नहीं, वो माइनस मार्किंग तो थी नहीं, जिसकी वजह से सभी लोगों ने पूरा क्वेश्चन अटेंड सभी ने किया। हाँ, और टाइपिंग भी कोई वो बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं मांगी गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जिसने प्रैक्टिस की हुई है तो वो आसानी से कर लेगा। बाकी पैटर्न तो आप बता रहे हैं मॉडरेट था, कोई? हाँ, बहुत हार्ड नहीं था। बस ये था कि अपना जो मतलब तैयारी अच्छी किया है तो उसका तो आराम से। हाँ, इंग्लिश में खाली ये है कि अब इंग्लिश में जैसे पिछले साल जो था तो उसमें क्वेश्चन इंग्लिश के ज़्यादा आए थे। इस साल जो है इंग्लिश के सेक्शन से वो क्वेश्चन कम पूछे। क्वेश्चन कम हो रहे हैं धीरे धीरे इंग्लिश के।
जो लोग इंग्लिश पे फोकस किए तो उनको अब थोड़ा सा समस्या होगी, क्योंकि अब जीएस का वेटेज बढ़ा दिया है तो थोड़ा सा जीएस वाले अभ्यर्थी ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अब इनका पेपर तो कह रहे हैं अच्छा गया है, फिलहाल अब देखिए रिजल्ट होता है तो क्या होता है। तो ये तो अब रिजल्ट आने के बाद आपसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी कुछ और प्रॉब्लम थी, आप बता सकते हैं? नहीं, वही उन्हीं को, इसीलिए वही हमने बताया ना कि इंग्लिश का इसमें इस बार जो लोग यूट्यूब पे बहुत वो कर रहे थे कि इंग्लिश 50 में 50 आएगा, यूट्यूब पे वो नहीं कर रहे, जैसे इसका पहले जो पैटर्न था वो 50 का ही था, इस बार चेंज था। इस बार एनटीए ऐसा चेंज किया ना अचानक से कि लोग मतलब पूरा सबका बदल गया है, 50 की जगह एकदम 10 पे आ गए हैं। तो बस यही है। चलिए ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप दिए? नहीं, हमारा कल होगा। अच्छा, कल है, कल एक्सपीरियंस। अच्छा, चलिए। तो ये रही आज का रिव्यू। हमारे साथ सभी अभ्यर्थियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।